बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। टिपिकल तरीके से आलू कीमा तो सबको ही बनाना आता है, लेकिन आज मैं आपके साथ आलू कीमे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। ये आलू कीमा जो है ना सिर्फ आपको टेस्ट और फ्लेवर में डिफरेंट मिलेगा, बल्कि ये बनाने में इतना आसान है। इसके लिए हम बनाएंगे एक ख़ास मसाला जो कि इसके टेस्ट और फ्लेवर को बिल्कुल चेंज कर देगा। और ये मसाला आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है और बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा है। और जब आप आलू कीमा बनाएं ना तो साथ में हल्की हल्की जो चर्बी है ना ये आप लाजमी डलवाया करें। फ़ैट डलवाने से जो है ना इस कीमे का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ना हम कढ़ाई में डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसके अंदर आधा टेबलस्पून जो है ना लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक डाला है। ठीक है, बड़ा गोश्त जो होता है ना उसके अंदर अदरक का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा गोश्त जो है ना उसमें वाई होती है। तो कोशिश किया करें कि अदरक का यूज़ ज़्यादा कर लिया करें। उससे एक तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा सेहत को भी नुकसान नहीं देता। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून दरदरा सा कूट के डाला है अदरक और लहसुन। ठीक है, इसको आपका पेस्ट ना डालिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर इस तरह से दरदरा सा डाल लेंगे ना तो ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा हमने इसको फ्राई कर लेना है और अब साथ ही इसके अंदर कीमा डाल देंगे। कीमे को भी अब हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कीमे का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, अक्सर लोग जो है ना वो कुकर में डाल के ना ऐसे ही सारी चीज़ें तो बना लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह से भुनाई करके कीमे की फिर अगर आप ये आलू कीमा बनाएंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा और इसका खुशबू और जायका जो है ना आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा। तो साथ ही इसके अंदर मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक भी डाल दिया है। नमक डालने से गोश्त में से जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी नहीं फील होगी और इसके अंदर जो नमक है ना कीमे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि घी के अंदर डालने से गोश्त जो है ना वो हल्का हल्का सा पानी छोड़ेगा। तो बस अच्छी तरह से भून लेना है। जब इस तरह का इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए ना, पिंक से इस तरह से चेंज हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज जो है ना इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप कद्दूकश कर लें या फिर जैसा भी रफली आपने कटिंग करना है ना वैसा कट लें। तो प्याज जो है ना वो आपने ज़्यादा डालना है। यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने चॉप कर लिया था और अब इसके अंदर डालेंगे। अब प्याज़ों के साथ कीमे की अच्छी तरह से भुनाई लगाएंगे और प्याज़ों को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये इनका कलर जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। फ्लेम आप तेज़ कर लें, तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो जल्दी इनका जो कलर है ना प्याज़ों का चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज़ों का कलर जो है पिंक से वाइट हो चुका है। तो बस इस तरह से भुनाई लगाने के बाद इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास जो है ना पानी का डाला है, क्योंकि ताज़ा कीमा है तो हम कुकर में बना रहे हैं। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप कुकर में बना लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो 1.5 गिलास इसके अंदर पानी का डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 8 मिनट के लिए जो है ना इसको टाइमर लगा देना है विसल स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, तो बस 8 मिनट में जो है ना कीमा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम वो ख़ास वाला जो मसाला है ना जो इसका टेस्ट चेंज करेगा कीमे का, वो हम तैयार करते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और तकरीबन 6 से 7 जो है ना आपने ये साबुत वाली जो लाल मिर्ची होती है ना वो ले लेनी है। तो अब हमने इनको ना ड्राई रोस्ट करना है। इनको अच्छी तरह से इनका कलर जो है ना चेंज करना है। इनको हल्की फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। तेज़ फ्लेम अगर करेंगे ना तो जल्दी से इनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, जल जाएगा, इससे फ्लेवर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने फ्लेम जो है ना थोड़ी सी लो ही रखनी है और लो फ्लेम पे इनको जो है ना फ्राई करना है। इनका कलर जो है ना ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकालेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके अगर इन मसालों को पीसेंगे ना तो ये बहुत जल्दी पीस जाएंगे। ठीक है, बस इनको आपने पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, इनको दरदरा सा पीस लेना है। गरम गरम अगर आप इस मसाले को पीसेंगे ना तो वो पीसा नहीं जाएगा सही तरह से। तो ठंडा करके पीसेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है ना अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा, यानी दरदरा सा जैसा हमें चाहिए है ना वैसा ही ये पिस जाएगा। तो ये मसाला जो है ना तकरीबन आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, इतनी वाली क्वांटिटी, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने जो है ना बनाया है। तो ये आप 2 से 3 बार ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बस इस तरह का हमें चाहिए। इसको अब हम रखेंगे एक साइड पर। मसाला जो है तैयार हो चुका है।
और यहाँ पर जो है ना कीमा भी हमारा तैयार हो चुका था। 8 मिनट के बाद फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। तो उसके बाद इसकी स्टीम जो है ना पहले अच्छे से निकाल के फिर आपने दोबारा से इसको रखना है चूल्हे पे। अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी था। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम इसके अंदर नमक जो है ना हम पहले से डाल चुके हैं। 1 टीस्पून जो है ना इसमें आपने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देनी है। तो अब हमने इसको जो है ना भून लेना है अच्छी तरह से जब तक पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और मसालों का कच्चापन जो है ना वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चें इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप बारीक बारीक इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 टमाटर लिए थे और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें इनको मैंने चॉप कर लिया है। अब आपने इसी पॉइंट पे जो है ना इसके अंदर डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो अब टमाटरों के साथ कीमे की हमने तेज़ फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई लगा लेनी है। अच्छे से भुनाई लगानी है ताकि इसका जो टमाटरों का पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और टमाटर घुल जाएं कीमे के अंदर अच्छी तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भुनाई लग चुकी है और टमाटर जो है ना वो अच्छे से घुल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर वो मसाला डालेंगे जो हमने तैयार किया है। बस 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर वो मसाला हमने डालना है और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट तक इस मसाले में कीमे की अच्छे से भुनाई लगा लेंगे। आप यकीन करें इस मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना और पकने के बाद तो बिल्कुल ही चेंज जो है ना इस आलू कीमे का फ्लेवर मिला था। तो आलू जो थे ये मैंने पहले से कटिंग कर ली थी। इनका साइज़ देख लें, इनकी थिकनेस देख लें। बस इस साइज़ के जो है ना आलू काट लेने हैं। तो 1 किलो कीमे के अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब आलू डाले हैं। तो आलू डालने के बाद जो है ना अब इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे और इसकी भुनाई लगा लेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर दही का यूज़ करना चाहते हैं ना तो आलू डालने से पहले दही डाल के भी आप इसकी भुनाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टमाटर जो है ना वो अच्छी खासी मिकदार में डाल लिए थे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हमने थोड़ी सी इसकी भुनाई लगा लेनी है अच्छी तरह से। और इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अब मैंने इसकी भुनाई लगा ली है आलूओं के साथ। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी का डालेंगे। जितनी आपने ग्रेवी जो है ना आलू कीमे की रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल लें। तो मैंने 1 गिलास पानी का डाला है और बस 3 मिनट के लिए जो है ना मैंने टाइमर लगा दिया था। विसल स्टार्ट होने के बाद जो है ना 3 मिनट मैंने इसको पकने दिया था और 3 मिनट में जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू सॉफ्ट हो चुके थे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया मुट्ठी भर के और साथ ही इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो कि इसके अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू लेके आएगा। इससे कीमे का जो टेस्ट और फ्लेवर है ना और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपने ऊपर ढक्कन लगा देना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना इसको आपने दम वाली फ्लेम पे रख देना है ताकि इसमें तमाम मसालों की जो खुशबू है, हरे धनिए की, हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना वो अच्छी तरह से आ जाए। तो अच्छी तरह से अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेना है और ये मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो चुका है। यकीन करें बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर वाला ये आलू कीमा है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आलू कीमे की और भी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस जब आप किसी की दावत करें ना तो ये आलू कीमा लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार और बहुत फ्लेवरफुल बनता है। और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ अच्छी मज़े की खाने की रेसिपीज़। तो आप लोगों के प्यारे से लाइक कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। तो रेसिपी अच्छी लगा करे तो कमेंट करके वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।